क्या आप नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाली है। मैं दीपक कुमार, फिजिक्स विद दीपक कुमार के इस चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे लास्ट के 90 डेज़ में नीट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और 600 प्लस मार्क्स आप कैसे निकाल सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा और इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो नीट को तो आप क्लियर करेंगे, लेकिन अच्छा रैंक भी मार सकते हैं केवल लास्ट के 90 डेज़ की प्रिपरेशन में। पूरी तरह से इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, उसको आपको कैसे फॉलो करना है वो स्टेप्स भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नीट के एग्जामिनेशन आपको पता है 2022 में 17 जुलाई के आसपास कंडक्ट होने वाली है, जैसा कि अभी नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ है। और इस पर्टिकुलर वीडियो के शूट होते समय भी नीट का फॉर्म भरना स्टार्ट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर मान लीजिए कि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आप नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से, मैंने आपको पहले भी कहा है इस वीडियो को अगर मान लीजिए आपको लास्ट तक देखना है तो पूरे पेशेंस के साथ देखकर हर एक पहलुओं को मैंने यहाँ पर टच किया है। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं और इन पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करूँगा जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लास्ट के 90 डेज़ की स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको टाइम टेबल बनाना होगा। अगर आपको नीट के एग्जामिनेशन को लास्ट के 90 डेज़ में अगर क्लियर करना और 600 प्लस मार्क्स अगर लाना है तो सबसे पहली चीज़ आपको टाइम टेबल बनाना होगा। और आपका जो टाइम टेबल होगा वो 12 आवर का होना चाहिए मिनिमम। 12 घंटे अगर आप स्टडी नहीं कर सकते तो नीट 2022 इतना ईजिली नहीं निकल पाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि एवरेज स्टूडेंट के लिए, जो नीट के लिए सीरियस तो है लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो 12 घंटे का आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब 12 घंटे में भी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको कुछ टाइम टेबल को ऐसे डिवाइड करना है कि आपका सारा का सारा काम हो जाए। हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक आपका बेसिक स्टडी और एक आपके क्वेश्चन, ठीक है भी, मतलब एमसीक्यूज, ठीक है। एक तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की, किसी भी यूनिट के किसी टॉपिक की बेसिक स्टडी के लिए एक टाइम टेबल बनाना है और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो एमसीक्यूज लगाएंगे उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना है। तो ये मान करके चलिए अगर कि एक सब्जेक्ट फिजिक्स है तो लगभग इसके लिए 4 घंटे तो आपको चाहिए मिनिमम। 4 घंटे आपको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के लिए, वैसे ही आपको मिनिमम 4 घंटे केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए। और आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, कि बॉटनी को आप 2 घंटे दे सकते हैं और जूलॉजी को आप 2 घंटे दे सकते हैं। तो ये मिला करके लगभग आपके पास में हो जाता है 12 घंटे का स्लॉट। अगर आपकी कैपेसिटी और अच्छी है तो बॉटनी जूलॉजी को 2 घंटे की जगह 3 घंटे और करिए। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसको आप ज़रा अच्छे से फोकस करिए, उसके कॉन्सेप्ट को ज़रूर ध्यान रखिए। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। आप बॉटनी जूलॉजी में अगर 30 मिनट का भी अगर इंक्रीमेंट कर सकते हैं तो और अच्छा होगा। 1 घंटे का इंक्रीमेंट कर सकते हैं तो आपका टाइम टेबल 14 घंटे का होगा। इस कैपेसिटी के साथ आपको 3 महीने तक अगर लगातार पढ़ना है तो आपका टाइम टेबल पूरी तरह से फॉलोअप में होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई टाइम टेबल की, कि टाइम टेबल को भी एक पूरे प्रॉपर मैनर में आपको प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, तब जाकर के स्टडी आपकी फॉलो होगी। देन उसके बाद सिलेबस, आपके पास में हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का सिलेबस आपके टेबल पर होना चाहिए। जैसे फिजिक्स का सिलेबस होना चाहिए और फिजिक्स का पार्ट वाइज सिलेबस होना चाहिए कि ये मान लीजिए कि स्थिर विद्युत का है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक करंट का है, या मान लीजिए काइनेटिक्स का है, या उष्मा गति, ऐसे हर सब्जेक्ट में सिलेबस होता है। मैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ और आने वाले समय में नीट के लिए स्पेशल ट्यूटोरियल्स, स्पेशल ट्रिकी वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है, इसलिए पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट है तो। उसके बाद सिलेबस निकालने के बाद क्योंकि 90 डेज़ में पूरा प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते, तो आपको सबसे पहली चीज़ सिलेक्टेड टॉपिक जो है निकालने हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिजिक्स के सारे सिलेक्टेड टॉपिक की लिस्ट जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि नीट के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे ही अदर सब्जेक्ट के लिए आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्टेड टॉपिक को निकालने का सबसे सही तरीका होता है कि लास्ट के 5 ईयर के पेपर के जो क्वेश्चंस आते हैं, 45 क्वेश्चंस आएंगे तो 45 क्वेश्चंस में ऑन एन एवरेज 20 टॉपिक या 25 टॉपिक रिपीट होते हैं। उनके आप नाम लिख लीजिए, पिछले 5 साल का। एक दिन में एक सब्जेक्ट का काम आराम से हो जाएगा। आप देखेंगे 125 से 130 टॉपिक में लगभग 70 टॉपिक ऐसे होते हैं, उन्हीं में से बार बार अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर ये ऑप्टिमाइजेशन अगर आपने कर लिया तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक हर सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। देन उसके बाद
फोर्थ वन, कॉन्सेप्चुअल स्टडी। जो आपने सिलेक्टेड टॉपिक निकाला है उसको केवल ऐसे ऊपर ऊपर डेफिनेशन वाइज नहीं पढ़ना है, आपको उन टॉपिक्स की गहराइयों में जाना है, डेप्थ में स्टडी करनी है और काफ़ी एनालिटिकल और उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे के सारे पहलुओं को टच करना है। जब तक आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक तो आपको सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है और सिलेक्टेड टॉपिक को पूरे एंगल से पढ़ना है, पूरे तरीके से पढ़ना है। और वो कौन कौन से एंगल होंगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, किस टाइप के एंगल होंगे। सबसे पहली चीज़, तो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो किसी टॉपिक में अगर थ्योरेटिकल एनालिसिस है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको समझना है और बहुत एनालिटिकली, बहुत समझ करके उसकी पूरी मीनिंग को समझते हुए अंडरस्टैंड करना। देन उसके बाद न्यूमेरिकल, अगर कुछ सब्जेक्ट न्यूमेरिकल वाले होंगे जैसे फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री वाला सेक्शन न्यूमेरिकल वाला रहेगा, तो न्यूमेरिकली भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो रोल है, एक पर्टिकुलर टॉपिक का जो रोल है और उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, क्या कोई थ्योरेटिकल एनालिसिस है, क्या कोई न्यूमेरिकल अप्रोच है, क्या उसमें कोई ग्राफिकल अप्रोच है, क्या कोई डायग्राम से, जैसे बॉटनी जूलॉजी में डायग्राम का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्या ऐसे क्वेश्चंस को केवल डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आजकल प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपको पता है नीट के एग्जामिनेशन में भी सेक्शन ए और सेक्शन बी कर दिया है। तो सेक्शन ए में तो आपके पास में 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में आपके पास में 15 क्वेश्चन होंगे। उस 15 क्वेश्चन में से आपको कोई 10 क्वेश्चन करने होंगे और ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं ये सिचुएशनल बेस या प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशंस रख दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बॉटनी जूलॉजी हो, और आपके पास में उन टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उन बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा और ऐसे क्वेश्चंस के आपको आंसर देंगे हो एमसीक्यूज फॉर्मेट में। तो याद रखिए कि इस प्रैक्टिकल बेस्ड और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली जेईई मेंस से आ जाते हैं। तो ये भी मैटर करता है कि आपने प्रीवियस 2 to 3 ईयर के आईआईटी जेईई मेंस के कितने क्वेश्चन लगा करके रखे, और ये काम आएगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी तो वहाँ पर होगा नहीं, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए पिछले 2 से 3 साल के जेईई मेंस के पेपर भी देख लेने चाहिए, क्योंकि लगभग 45 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जेईई मेंस से सीधे आ जाते हैं, बस उनके ऑप्शंस वगैरह थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो जेईई मेंस की अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी करके रखी हुई है या उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए करके रखी है, लगभग 4 साल के प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए जेईई मेंस का, तो आपके नीट के पेपर में 45 क्वेश्चन में से आपको सीधा फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास। ये चीज़ और मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीट के जो क्वेश्चंस होंगे, नीट के क्वेश्चंस के लेवल इस तरह से होते हैं, तो कभी भी किसी टॉपिक को उसके लेवल पर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ग्राफिकल लेवल है तो ग्राफिकल लेवल, न्यूमेरिकल लेवल तो न्यूमेरिकल लेवल। तो हर एक सब्जेक्ट के कुछ स्पेशल टॉपिक की अपनी एक अलग डिमांड होती है, उस डिमांड को आप सेटिस्फाइड जब तक नहीं करेंगे तब तक कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप कोचिंग करिए, नहीं करिए, सेल्फ स्टडी करिए, यूट्यूब से पढ़िए, किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, पैड कोर्स पढ़िए, फ्री कोर्स पढ़िए, या आपको जो लगता है वो करिए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट का नीट में जो कुछ क्वेश्चन पूछने का जो लेवल होगा वो बिल्कुल डिफरेंट डिमांड आपसे करेगा। अगर आप उस डिमांड पर अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आप लाखों रुपए की कोचिंग कर लीजिए, 3 साल से कोचिंग कर लीजिए, 4 साल से कोचिंग कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन उसके अलावा रिवीजन, जितने ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको मेमोराइज होगा चीज़ें। उसके अलावा जो चीज़ें भी आप लिखेंगे उसको शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करिए। 2 महीने में जो आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, या लगभग 65 to 70 डेज़ में जो आप शॉर्ट नोट क्रिएट करेंगे, लास्ट के 20 डेज़ में वही शॉर्ट नोट आपके लिए नीट में लगभग 20% से भी ज़्यादा स्कोर जंप करने का साधन बन सकता है। क्योंकि शॉर्ट नोट को रिवाइज़ करना बहुत ईजी होता है, और क्योंकि वो आपके द्वारा खुद के द्वारा बनाया गया होता है तो वो बहुत जल्दी आपको मेमोराइज भी रहता है। तो अभी से आपको शॉर्ट नोट बनाने की आदत डालनी चाहिए। लगभग 1 से 2 पन्ने में एक यूनिट का पूरा जो सारांश है या उसका पूरा मीनिंग या उस यूनिट की पूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एकदम कंप्रेस फॉर्मेट में एक पतली सी कॉपी में तैयार कर लेना चाहिए। तो ये शॉर्ट नोट। इसके अलावा टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन टेस्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, टेस्ट जरूर लगाइए, टाइमर टेस्ट जरूर लगाइए। टेस्ट जो आप लगाएंगे उसका स्कोर जरूर चेक करिए कि आपके स्कोर जंप हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो स्कोर अगर आपके जंप हो रहे हैं और एक्यूरेसी 80% से 90% के बीच में अगर आप एग्जामिनेशन में हिट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, और जो हमने टारगेट रखा है 600+ मार्क्स का आप इजीली अचीव कर पाएंगे। बशर्त ये है कि इन पूरे 90 डेज़ के अंदर जो आप टाइम टेबल बनाएंगे और जो आप स्टडी प्लान आप तैयार करेंगे, जो आप टाइम टेबल बनाएंगे, जो आप स्टडी प्लान आप पूरा प्रिपेयर करेंगे, उसमें टाइम टेबल को आप 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% से ज़्यादा अगर आपने फॉलो किया
तो ये चीज़ अगर टाइम टेबल को 90% से ज़्यादा फॉलो किया तो ये चीज़ें होंगी, और ये चीज़ें होंगी तो फिर ये चीज़ें होंगी। इस चीज़ को आप बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए। नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस प्लानिंग को आप फॉलो करके देखिए, आपको बेसिक बेनिफिट मिलेगा। मैं इस यूट्यूब चैनल पर नीट के कैंडिडेट्स के लिए फिजिक्स के सॉल्यूशन के बहुत शानदार वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप अपने कमेंट सेक्शन में जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिए।